हेलो दोस्तों, मैं अंजू आप सभी का अपने YouTube चैनल अंजू अयोध्या पे स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप लोगों को महादेव का एक प्यारा सा कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कथा बहुत ही सुंदर है, मनोरम है और दिल को छू लेने वाला है। ये कथा दो बहनों की है, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा कथा सुनाने से पहले मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सभी मेरे साथ भगवान शंकर माता पार्वती का जयकारा लगा लें। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हे प्रथम पूज्य गणेश भगवान, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करती हूँ। मेरी इस कथा को कहने में आप मेरा सहयोग करें। हे माँ शारदा, मैं आपका आवाहन करती हूँ कि आप मेरे आकर गले में निवास करें, ताकि मैं इस कथा को सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर सकूं और सुनने वाले को यह मनोरम और अमृत के समान मीठा प्रतीत हो। बोलिए गणपति महाराज की जय, माँ शारदा की जय। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसकी एक सुंदर रानी थी। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता था। उन दोनों के प्यार के चर्चे पूरे राज्य में फैले हुए थे। राजा अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, और क्यों न करे, उसकी रानी भी बहुत ही अनुपम और सुंदर थी। अगर किसी दिन रानी बीमार हो जाती तो राजा को ऐसा लगता जैसे उसके प्राण ही छूट जाएंगे। वो दोनों पति पत्नी बड़े ही धार्मिक थे और भगवान शिव शंकर के बहुत ही भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। वो नित्य प्रतिदिन शिवालय में जाकर भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। राजा रानी के प्रेम के चर्चे जो थे वो नगर नगर फैल गए थे। कुछ दिनों बाद रानी सौभाग्य से गर्भवती हुई। राजा की तो खुशी का ठिकाना न रहा। वो बस अब दिन गिनने लगा कि कब रानी बच्चे को जन्म देगी। वो दिन आ गया जब रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, लेकिन कन्या को जन्म देते ही रानी का स्वर्गवास हो गया। राजा बहुत दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ कि वो सर पीट पीट कर रोने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कहा, इस कन्या को मेरे सामने से हटा दो, मैं इसका मुख भी नहीं देखना चाहता। इसके आते ही मेरी प्रिय रानी छिन गई। मैं इसे कभी नहीं देखना चाहता हूँ, इसे मेरी नज़रों से ले जाओ। और ऐसा कहते हुए उसने कहा, ये कुलक्ष्मी है, इसके आते ही मेरी प्रिय रानी स्वर्गवास को प्राप्त हुई। मैं इसे नहीं देखना चाहता, इसे मेरी नज़रों से हटा दो। इस तरह से राजा अपना दुख प्रकट करने लगा और उस बिटिया से नफरत करने लगा, उस कन्या से नफरत करने लगा। कुछ दिनों बाद राजा ने अपना दूसरा विवाह कर लिया। दूसरा विवाह करने के बाद राजा की दूसरी रानी आई और उस कन्या से अर्थात कुलक्ष्मी से पिता तो पहले से प्यार नहीं करता था, अब सौतेली माँ भी उससे प्यार नहीं करने लगी और दोनों ही उससे इतना नफरत करते कि मत पूछिए। वो एक राजकुमारी थी, फिर भी उसके साथ नौकरों जैसा सलूक किया जाता था। उसे एक दासी के से ज़्यादा
इज्जत नहीं दी जाती थी। कुछ दिन इसी तरह से बीता। रानी जो दूसरी थी वो भी गर्भवती हुई और उसने भी एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। इस बार रानी नहीं मरी और बच गई। राजा ने उस कन्या का नाम लक्ष्मी रखा और उसे बहुत प्यार करता, क्योंकि इसके आने के बाद उसकी रानी का देहांत नहीं हुआ। राजा अपनी छोटी बेटी को इतना प्यार करता, इतना दुलार करता कि मत पूछिए, और बड़ी बेटी से जितना छोटी बेटी से दुलार करता था उतनी ही बड़ी बेटी से नफरत करता था। बड़ी बेटी नौकरों के साथ वन में गाय भैंस चराने जाती थी, लकड़ी काटने जाती थी। जो नौकर लोग काम करते थे उन्हीं के साथ सहयोग करती थी। और जो छोटी बेटी थी उसकी, वो राजमहल में एक राजकुमारी के साथ तरह अपना दिनचर्या व्यतीत करती थी। जब बड़ी बेटी वन में गाय और भैंसों को चराने जाती थी तो वहाँ पे कुछ दूरी पर संत महात्माओं का एक छोटा सा आश्रम था। वहाँ कथा होती रहती थी भगवान शंकर की। जब गैया चराती थी वो तो अपने मित्रों से पूछकर कहती थी, क्या मैं थोड़ी देर के लिए उन संत महात्माओं के पास चली जाऊं, कथा सुन के आ जाऊंगी, तब तक आप लोग गैया बैल को देखना। तो वो लोग भी उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी थी, तो उसे जाने देते थे। वो वहाँ जाती थी और वहाँ पे भगवान शंकर की कथा सुनती थी, उनकी पूजा को देखती थी और उनकी भक्ति में रम जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। वो बहुत ही विद्वान हो गई। वो उसको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो गई। और इधर जो छोटी बेटी थी ना पूजा पाठ करती थी, बस लाड प्यार में पल रही थी। लेकिन राजा अपनी बड़ी बेटी से बहुत ही नफरत करता था। राजा जितना नफरत करता था उससे भी ज़्यादा उसकी दूसरी रानी उससे नफरत करती थी। बच्ची बिना माँ की बहुत ही तड़पती रहती थी। उसको तो महादेव के सिवा और कोई नहीं था। धीरे धीरे दोनों बच्चियाँ बड़ी हो गईं। अब राजा दोनों बच्चियों की विवाह के बारे में सोचने लगा। रानी ने कहा, हाँ, दोनों बेटियों की शादी कर दो, लेकिन याद रखना जो बड़ी बेटी है उसके लिए अंधा पति ढूंढना और गरीब घराना ढूंढना, और मेरी बेटी के लिए एक बहुत ही सुंदर राजकुमार ढूंढना। राजा ने कहा, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। ये तो मेरी भी इच्छा है, मैं इससे बहुत नफरत करता हूँ। मैं उसके लिए एक अंधा ही लड़का ढूंढूंगा। उसने अपने मंत्रियों को भेजा और कहा कि जाओ ढूंढो कोई अंधा लड़का और गरीब मिले तो उसको ले आओ, मेरी बेटी के लिए, बड़ी बेटी के लिए और छोटी बेटी के लिए एक सुंदर राजकुमार ढूंढो। जब बड़ी बेटी ने ऐसा सुना तो उसे बड़ा ही दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। वो मंदिर में जाके भगवान शंकर के आगे कहने लगी, हे प्रभु, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे सखा हो और तुम ही मेरे बंधु हो। जो हो रहा है ये भी तुम्हारा ही देन है, जो होगा वो भी तुम्हारा ही देन है। हे स्वामी, क्या मेरे भाग्य में तुमने कष्ट ही कष्ट लिखा है, सुख नहीं लिखा है। ऐसा कह के वो रोने लगी भगवान शंकर के आगे। लेकिन महादेव तो जिसके अंदर सहने की ताकत होती है उसी की परीक्षा लेते हैं, ये सब हम सब जानते हैं। उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। राजा के कथनानुसार मंत्रियों ने 2 वर की तलाश की, एक गरीब अंधा, एक बुढ़िया का बेटा था, बड़ी लड़की के लिए ढूंढ के लाए, और एक बहुत ही सुंदर राजकुमार को जो किसी नगर का राजा का लड़का था। दोनों की शादी हो गई।
छोटी बेटी को राजा रानी ने भर भर के दहेज दिए, लेकिन जो बड़ी बेटी थी उसको विदाई में कुछ भी न दिया। बस खोइछे में चावल उसकी सौतेली माँ ने भरा था। बड़ी बिटिया अपने पति अंधे पति के साथ उसकी कुटिया में आ गई। उसकी सास बड़ी ही अच्छी थी। अपनी बहू को देखकर उसका रोम रोम गदगद हो गया। उसने बड़े प्रेम से अपनी बहू को अपनी कुटिया में प्रवेश कराया। घर में खाने को कुछ नहीं था। उसका पति तो अंधा था, जब मांग जान के लाता था उसी से घर का खर्चा चलता था। बुढ़िया ने कहा, बेटी इधर शादी विवाह के चक्कर में कुछ दिनों से मेरा बेटा भिक्षा मांगने नहीं गया, इसलिए घर में कुछ भी अन्न का दाना नहीं है। आज तो लगता है भूखे पेट ही हम लोग को सोना पड़ेगा। जो बड़ी बेटी थी उसने कहा, माँ चिंता ना करो, मेरे खोइछे में माँ ने कुछ चावल दिए हैं, मैं उसे पका के ले आती हूँ। वो उठी, उस खोइछे के चावल को पकाया और अपने पति को खिलाया, अपनी सास को खिलाया और दोनों को सुला दिया। क्योंकि चावल जो था वो कम था, इसलिए उसको पूरा नहीं और वो पानी पी के ही उस दिन सो गई। इधर जो छोटी बेटी थी राजघराने में गई। वो महारानी की तरह उसका स्वागत हुआ और उसको किस बात की कमी। उसके साथ तो माँ पिता ने बहुत दहेज दिया था, तो उसका स्वागत भी बहुत धूमधाम से हुआ। जो कुलक्ष्मी थी वो सुबह उठी और देखी कि उसका अंधा पति है। फिर उसका अंधा पति जो था वो उठा, उसकी माँ उठी, सासू माँ, और उसने दोनों को प्रणाम किया, घर में झाड़ू लगाया, साफ सफाई किया। वो सुबह ही उठ जाती थी प्रातःकाल, अपने पति को प्रणाम किया। फिर उसके बाद उसका पति मांगने के लिए चला गया। इसी तरह से वो 4 पैसे लाता और उसी तरह से उसका गुजारा होता था। कुछ दिन इसी तरह से बीतते गए। एक दिन कुलक्ष्मी ने अपनी सासू माँ से कहा कि माँ इस तरह से कैसे चलेगा, मैं भी कुछ काम धंधा करूँ तो घर गृहस्थी अच्छे से चलेगी। तो सासू माँ ने कहा, तुम क्या करोगी बेटी, पता नहीं तुम्हारे पिता ने किस जन्म का तुमसे बदला लिया है जो इतनी सुंदर बिटिया को मेरे इस गरीब के घर मेरे अंधे बेटे से शादी कर दिया। मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे सकती। तो कहा, माँ ऐसा क्यों कहती हो, तुम जो प्यार करती हो वो कई राजमहलों के सुख से ज़्यादा है। मैं बचपन से ही माँ के प्यार को तरसी हूँ और तुम मुझे माँ के रूप में मिली हो। मुझे तो जीवन में सब कुछ मिल गया है, आप मुझे बस कुछ करने की अनुमति दें। बुढ़िया माँ ने कहा, यदि तुम कुछ करना चाहती हो तो अपने जो बारी है उसमें ककड़ी लगी है, उसको ले जाके क्यों नहीं बेचती, 2 पैसा मिल जाएगा। तो कही, जी माँ। वो ककड़ी ले और मंदिर चली गई भगवान शंकर के, और उसी मंदिर के द्वार पर ककड़ी बेचने लगी। उसकी ककड़ी बड़ी ही सुंदर थी, बड़ी ही मीठी थी। कुछ ही घंटों में सारी ककड़ी बिक गई। 2 ककड़ी मात्र बची। जो पैसे मिले उसमें से उसने थोड़ा सा फूल माला लिया और भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाया। फिर 2 ककड़ी लेकर जब घर लौट रही थी तो उसी रास्ते में उसे एक साधु और साध्वी मिले। वे साधु साध्वी कोई साधारण साधु साध्वी नहीं थे, वो भगवान शंकर और माता गौरी थी। माता गौरी जो थी वो भगवान शंकर से कहने लगे, इस बिटिया की ककड़ी बड़ी ही मीठी और स्वादिष्ट है, हे भोलेनाथ आप मेरे लिए इसकी ककड़ी खरीद दीजिए। भोलेनाथ बोले कि आप भी अजीब हैं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, मैं कैसे आपके लिए ककड़ी खरीद दूँ। माता गौरी हट करने लगी, मैं नहीं जानती
आप खरीदे, नहीं तो मैं जाके इससे मांग लूँगी, और नहीं मांगते बना तो मैं छीन के खा लूँगी, लेकिन खाऊँगी तो ज़रूर। वो गई माता कुलक्ष्मी के पास और बोली, बिटिया क्या तुम मुझे ककड़ी दोगी? तो कुलक्ष्मी बोली, हाँ माता, खाने की चीज़ है तो क्यों नहीं दूँगी। तो कहा, माता गौरी बोली कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं बेटा। तो कहे कुलक्ष्मी बोली, एक तरफ आप मुझे बिटिया बोल रही हो और माँ भी हो तुम मेरी, और मुझे कह रही हो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या कोई बेटी अपनी माँ से पैसा लेगी? तो फिर इसके बाद कुलक्ष्मी ने माता गौरी को वो ककड़ी खिलाया। दूसरी ककड़ी उसने भोलेनाथ को दिया। दोनों ने बहुत प्रेम से उस ककड़ी को खाया और बोला, बेटी तुम्हारी ककड़ी बड़ी ही स्वादिष्ट है। और वहीं पे एक पेड़ था, उसी के नीचे दोनों बैठ गए और लेट गए। कहे कि हम दोनों बेटा बड़े दूर से आ रहे हैं और तुम्हारी ककड़ी खाने के बाद तो झपकी सी लग रही है और पैर में मेरे ऐंठन भी हो रही है। फिर कुलक्ष्मी ने कहा, चिंता ना करो माई, मैं तुम्हारा पाँव दबा देती हूँ। उसने पाँव दबाना स्टार्ट किया। उसने बड़े प्रेम से माता गौरी के पैर को दबाया, इतने प्रेम से दबाया कि माँ गौरी को नींद आ गई। जब माँ गौरी सोई तो वो वहाँ से भागी नहीं, उसने अपने साड़ी के पल्लों से उनको बेना किया, हवा दिया। माता गौरी सब देख रही थी, सब महसूस कर रही थी। कहीं वो सोच रही थी, कितनी प्यारी बेटी है, कितनी प्यारी बच्ची है, और महादेव इसकी कितनी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसी भी क्या परीक्षा, ऐसा भी क्या जो ऐसे सच्चे इंसान को इतना कष्ट दिया जाए। कहा जाता है ना कि भगवान न जाने किस रूप में आपसे मिल जाएंगे, ये कोई नहीं जानता है। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। सुंदर मन की बगिया में ये, सुंदर मन की बगिया में ये प्रेम का दीप जलाएंगे, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। तो इसी तरह से माता गौरी और भगवान शंकर उस बिटिया को दर्शन दिए। माता गौरी का प्रेम उमड़ पड़ा। वो उठी और कहीं, हे नाथ आपके झोले में क्या है? तो कहें भभूत है। तो कहें बिटिया ने हमारी बहुत सेवा की है तो कुछ तो देना बनता है। तो कहें दे दीजिए, आप ही तो देवी हैं, पूरे जगत की माता हैं, तो आपको कौन रोक सकता है, आप चाहे जो कर लें। तो माता ने कहा दे दूँ? तो भोलेनाथ बोले दे दीजिए। उन्होंने उनके भोले बाबा के झोले में हाथ डाल के एक मुट्ठी भभूत निकाला और कहा, बिटिया इसे रख लो, मैं तुम्हारे प्रेम से बड़ी प्रसन्न हूँ। कुलक्ष्मी ने अपनी उस टोकरी में उस भभूत को रख लिया। वो एक मुट्ठी था और बड़ी प्रसन्नता के साथ रखा। कहा कि माँ ये आपका आशीर्वाद है, मैं बड़ी प्रसन्न हूँ कि आपने मुझे कुछ दिया। और लेके चली गई घर। जब घर पहुँची तो अपनी सासू माँ को दिखाई। कही एक साधु और साध्वी मिले थे माँ रास्ते में, उन्होंने मुझे एक मुट्ठी भभूत दिया है। तो उसकी सासू माँ भी बड़ी समझदार थी, भक्त थी। उसने कहा, साधु महात्माओं का दिया हुआ भभूत बहुत ही अच्छा होता है, बहुत काम करता है, इसे अच्छे से रखना, हाँ घर में ले जाओ। वो घर में चली गई। कुछ देर बाद उसका पति आया। उसने पति को भी कहा कि आज मुझे रास्ते में एक साधु और साध्वी मिले थे, उन्होंने मुझे एक मुट्ठा भभूत दिया है, स्वामी मैं इसे कहाँ रखूँ। उसके पति ने कहा, अंधे पति ने, कि ऐसा करो तुम एक चुटकी उसको
बक्से में रख दो और 4 कोने पर 4 चुटकी डाल दो। घर के 4 कोनों पर 4 चुटकी डाल दो। 1 चुटकी दरवाजे पर रख दो और जो बचे उसको पूरे घर में और बगिया में छींट दो। पत्नी ने अपने पति की बात मानी, कुलक्ष्मी ने, और वैसा ही किया और खाना पीना खा के सो गई। क्योंकि कुलक्ष्मी सबसे पहले उठती थी अपने पति और सास से भी, तो जब उठी तो वो देखी कि वो जहाँ सोई है वो तो राजमहल है। वो उठी और बाहर निकली आंगन में, देखी उसके घर के आगे तो बहुत बड़ी फुलवारी लगी हुई है। उसका जो कुटिया था वो राजमहल बन गया है। तो अपनी सास को उठाने लगी, कही, माँ माँ उठो उठो देखो। तो उसकी सास बोलती है, बेटा अभी सोने देना, मुझे नींद आ रही है। कहे, नहीं माँ उठो, पहले देखो तो। उसने पति और अपनी सासू माँ को ज़बरदस्ती उठाया और दिखाया। तो उसकी सासू माँ कही, ये उस बबूत का ही कमाल है, वो कोई साधारण साधु महात्मा नहीं थे। तब उसे ख्याल आया कि वो साधु महात्मा नहीं थे, लगता है भगवान शंकर और माता पार्वती ने मुझे दर्शन दिया। वो बहुत ही ऐसो आराम से तीनों लोग रहने लगे। और जब उसका पति उठा तो वो चिल्लाया और कहा कि हे कुलक्ष्मी मेरे पास आओ। तो वो गई दौड़ते हुए, क्या हुआ स्वामी, क्या हुआ? तो कहीं मुझे चारों तरफ से सब दिखाई दे रहा है। इस तरह से उसके पति की भी आंखें आ गई, देखने लगा उसका पति। महादेव की कृपा से वो धन्य हो गई। तीनों नहा धोआ के तैयार होके उसी मंदिर के पास भागे और भाग के वहाँ भगवान शंकर का पूजा किए और विनती करने लगे कि हे देव, आप मेरे को दर्शन दिए कल और मैं आपको पहचान नहीं सकी, कृपा करके मुझे फिर से दर्शन दे। लेकिन भोलेनाथ ने फिर पुनः दर्शन नहीं दिया उन लोगों को। वे घर आ गए और सुख समृद्धि से रहने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने कथा कराया और उस कथे में अपनी बहन को, अपने पिता को, अपनी माता को भी बुलाया। जब उसके पिता, माता और उसकी बहन आई तो यहाँ पे देख के अचंभित हो गए। इस बेटी के या अर्थात कुलक्ष्मी के घर से जाते ही, अर्थात राजा के घर से विदा होते ही राजा धीरे धीरे गरीब होने लगा था और उसका भी राजपाट थोड़ा कम हो गया था। तो राजा ये बात समझ गया था कि मेरी बेटी वो कुलक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी थी, जिसके जाते ही मेरे राज्य में कमी आई। उसकी जो बहन थी अर्थात जिसका नाम लक्ष्मी था, वो जहाँ गई थी वहाँ दिन प्रतिदिन घटोत्कच होने लगा। उसके घर में गरीबी आई, कलह मचने लगा। तो उसने अपनी बहन से पूछा, हे कुलक्ष्मी, एक बात पूछूं? तो कहा, पूछो ना बहन। लक्ष्मी बहुत ही नफरत करती थी कुलक्ष्मी से, लेकिन कुलक्ष्मी कभी लक्ष्मी से नफरत नहीं करती थी, बहुत प्यार करती थी, क्योंकि कुलक्ष्मी बहुत ही अच्छी थी। कुलक्ष्मी से लक्ष्मी ने कहा, बहन एक बात बताओ कि तुम्हें ये धन संपदा कैसे मिली? कुलक्ष्मी ने कहा, ये सब महादेव की कृपा है। एक समय मैं मंदिर में ककड़ी बेचने गई थी, वहाँ पे भगवान को ककड़ी खिलाया था। ये उसी ककड़ी के बदले ये सब धन संपदा भोलेनाथ और माता गौरी ने मुझे दिया है। फिर इसके बाद लक्ष्मी ने भी सोचा कि मैं भी ऐसा करूं तो मुझे भी धन संपदा भोलेनाथ दे देंगे। उसने वैसा ही किया, वो भी एक टोकरी ककड़ी ली और मंदिर पे चली गई। उसकी ककड़ी कुछ नहीं बिकी और वो फिर लौट के जब घर आने लगी तो उसी पेड़ के नीचे रुकी। वहाँ महादेव और पार्वती आए। माता पार्वती ने कहा कि बिटिया तुम ककड़ी खिलाओगी? तो उसने कहा, हाँ खिलाऊंगी, लेकिन इसके पैसे लगेंगे, फ्री में मैं तो एक कुछ न दूँ। तो कहीं अच्छा मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तो कहीं कि जब पैसे नहीं हैं तो क्यों मांग रही हो, मैं तो नहीं दूँगी तुम्हें। फिर इसके बाद
कहा, बेटा मैं बहुत दूर से चली आ रही हूँ, मेरे पैर ही दबा दो। तो कही, तुम किससे बात कर रही हो, तुम्हें समझ नहीं है, मैं एक राजकुमारी हूँ, एक राज्य की महारानी हूँ, और तुम मुझे पैर दबाने के लिए कह रही हो? हाँ, तुम्हें समझ नहीं है, लोगों की पहचान नहीं है, मैं तुम्हें पैर दबाने वाली लगती हूँ। फिर कहा, अच्छा तुम ना दबाओ। तो कहा, जब कुलक्ष्मी तुम्हारे पास आई थी तो तुमने इतना सोना चांदी हीरे मोती दिए थे, हैं, मुझे ने कुछ नहीं दोगी? तो कहे, हाँ दूंगी, क्यों नहीं दूंगी। उसने फिर माता गौरी ने फिर भोलेनाथ के झोले में हाथ डाला और एक मुट्ठी भभूत निकाल के और उसके टोकरी में रख दिया। वो फिर उसने सोचा कि कुलक्ष्मी को तो इतना धन सोना दिया और मुझे एक मुट्ठी राख दे दिए। फिर वो चली राख लेके और घर पे गई तो अपनी सासू माँ से कही कि ये बताओ, कुलक्ष्मी को इतना धन सोना संपदा दिया और हमको ये राख दे दिया, कहाँ रखूँ? कह, दूरे पे डाल दो। तो दूरे पे डाल दी, दूरे पे डाल दी। तो फिर रात में खा पी के सोई तो उसका जो घर था वो राख ही राख से भर गया और पानी से भर गया। तो सुबह उठे, ये क्या कर दी तुम, राख लेके आई हो, पूरे घर में और कलह बढ़ गया और मतलब लड़ाई झगड़ा सास बहू में होने लगा और भी विपत्ति आ गई। वो दौड़ते दौड़ते अपनी बहन कुलक्ष्मी के पास गई और कही कि बहन तुमने क्या उपाय बताया था, मुझे तो महादेव माता गौरी ने एक मुट्ठा राख दिया, अब मेरे घर में राख ही राख है, तुम तो महादेव की बहुत भक्त हो, तो तुम मुझे कोई उपाय बताओ जिससे मैं इस दुख से छुटकारा पा सकूं। तो कुलक्ष्मी ने कहा कि तुमने क्या किया था? तो कहे कि मैं भी ककड़ी बेचने गई थी, मेरी ककड़ी तो नहीं बिकी, लेकिन महादेव और गौरी जो साधु और साध्वी थे उन्होंने ककड़ी मांगा तो मैं फ्री में मांग रही थी तो मैंने नहीं दिया। फ्री में क्यों दूँ? उन्होंने पैर दबाने के लिए कहा, मैंने नहीं दबाया। तो कहे, यही तो गलती, मैंने तो उनको ककड़ी खिलाई थी, बोला तो था तुमसे कि मैंने ककड़ी खिलाई थी, उनका पैर दबाया था, सब किया था। तो कहे, अच्छा अब तुम ही बहन बताओ कि मैं क्या करूं? कहे, तुम्हारे दुख का निवारण सिर्फ भोलेनाथ और माता गौरी कर सकते हैं, तुम उसी मंदिर में जाओ और भगवान शिव से प्रार्थना करो कि तुम्हारे दुख को दूर करें। तो वो गई दौड़ते दौड़ते और भगवान शंकर माता पार्वती से विनती करने लगी, अपनी बहन से भी माफ़ी मांगी कि बहन मैंने तुमको बहुत दुख दिया है, मुझे माफ़ कर दो, तुम देवी हो, तुम लक्ष्मी हो, कुलक्ष्मी तो मैं हूँ और तुम तो लक्ष्मी हो, तुम्हारे ही रहने से राजमहल में सुख संपदा थी, तुम्हारे जाते ही पिता की राज सुख संपदा में कमी आई, तुम जहाँ भी आई इस कुटिया को महल बना दी, तुम लक्ष्मी हो, तुम कुलक्ष्मी नहीं हो, ऐसा कह के रोने लगी और मंदिर में गई, पूजा करने लगी। भगवान शंकर को बोले कि हे प्रभु, मुझे अपने व्यवहार के लिए माफ़ कर दीजिए, मैं भी आपकी ही बेटी हूँ, अज्ञानतावश मैंने बहुत गलत काम किया है, मुझे माफ़ करें। फिर राजा और रानी ने भी अपनी बेटी से कुलक्ष्मी से माफ़ी मांगा और कहा, बेटा हम दोनों ने आपको बहुत दुख दिया है, दया करके हमें माफ़ करें, आप तो देवी थी, लक्ष्मी थी, हमारे घर की सुख संपदा की स्रोत थी और हम नहीं जान सके, कृपया करके अपने चरणों को छूने की आज्ञा दें और हमें माफ़ करें। फिर कुलक्ष्मी ने अपने माता पिता को गले से लगाया और रोने लगी। इस तरह से भगवान शंकर की कृपा से कुलक्ष्मी को एक लक्ष्मी का दर्जा मिला और कुटिया से महल बना दिया। ऐसी है भगवान शंकर माता पार्वती की महिमा। बोलिए हर हर महादेव, जय गौरी शंकर। जैसी कृपा आपने कुलक्ष्मी पे की प्रभु, वैसी कृपा अपने हर भक्त पे कीजिए। बोलिए भोलेनाथ की जय, माता गौरी की जय।